हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, हमारी बात चल रही थी पेरिटोनियम पर। एंड इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये पूरा का पूरा पेज ड्रॉ कराया था, मतलब पेरिटोनियम का पूरा बेसिक बताया था कि कैसे हम इसे प्लूरा एंड पेरिकार्डियम से कंपेयर करें। ओके। एंड देखिए, अगर मैं इसके पहले वाले वीडियो में जो ये पूरा का पूरा चार्ट बना था, अगर मैं इस चार्ट के पूरी की पूरी समरी बताऊं कि इस चार्ट को बनाने का रीज़न क्या था, तो रीज़न ये था कि रीज़न ये था कि प्लूरा की जो हमने वन पेज चार्ट के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी लिखी थी, उस थ्योरी का वो थ्योरी पूरी की पूरी 2 पॉइंट पर बेस्ड थी। पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा, विसरल लेयर ऑफ प्लूरा। ओके। एंड पेरिकार्डियम, देखिए पेरिकार्डियम का जो हमने वन पेज चार्ट में थ्योरी प्लस डायग्राम बनाया था, तो पेरिकार्डियम के पूरी की पूरी थ्योरी ओनली 3 पॉइंट पर बेस्ड थी। क्या? फाइब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, पैराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम एंड विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। इन 3 पॉइंट के अंदर पूरा का पूरा पेरिकार्डियम का वन पेज चार्ट ड्रॉ किया था। एंड अब आते हैं पेरिटोनियम पर। तो देखिए, पेरिटोनियम के जो पूरा का पूरा हम वन पेज चार्ट बनाएंगे या फिर 2 पेज के अंदर पूरा का पूरा बताएंगे। देखिए, मैंने बताया था ना आपको कि पेरिटोनियम को हम ऐसे तो 1 पेज के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और उस 1 पेज के अंदर 3 पॉइंट होंगे: पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम एंड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। बट हमने पैराइटल एंड विसरल लेयर को 1 पेज में कर रखा है, फोल्ड को 1 पेज में कर रखा है। तो इस तरह से हमारे 2 पॉइंट होंगे। ओके। तो फाइनली प्लूरा के लिए 2 पॉइंट, पूरा वन पेज चार्ट कंप्लीट। पेरिकार्डियम के लिए 3 पॉइंट, पूरा पेरिकार्डियम का वन पेज चार्ट कंप्लीट। एंड पेरिटोनियम के लिए टोटल 3 पॉइंट एंड पेरिटोनियम का भी पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ प्लूरा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ ड्रॉ कर रखा है। ये देखिए पेरिटोनियम का भी हम पूरा का पूरा वन पेज चार्ट बनाएंगे। एंड इस वन पेज चार्ट के 3 पॉइंट क्या होंगे, मतलब इसके वन पेज चार्ट के 2 पॉइंट हो गए ना, इसके वन पेज चार्ट के 3 पॉइंट हो गए प्लूरा एंड पेरिकार्डियम के। एंड पेरिटोनियम के वन पेज चार्ट के भी 3 पॉइंट होंगे: पैराइटल लेयर, विसरल लेयर एंड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो इन दिस वीडियो हम आपसे इन दोनों पॉइंट की बात करेंगे। ओके। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग हम यहीं इसी डायग्राम से करते हैं कि ये सारे के सारे हमारे एब्डोमिनल विसराज हैं। ये जब हमारी पेरिटोनियल सेक के अंदर इन्वेजिनेट होती है, तभी तो पैराइटल एंड विसरल लेयर बनती है। जब ये विसराज इस सेक के अंदर आएगी, तभी तो सेक 2 लेयर में डिवाइड होगा, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, देखिए इसी को देख लीजिए ना, ऐसे सेक था, कोई पैराइटल विसरल लेयर नहीं थी, लेकिन जब हर्ट इसके अंदर गया तभी तो पैराइटल एंड विसरल लेयर बनी। ओके। तो मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ, इन्वेजिनेशन ऑफ विसरा। ओके। तो वही हमारे पेरिटोनियल सेक के अंदर हमारी विसराज इसके अंदर गई। एंड इसके बाद जो सेक है वो 2 लेयर में डिवाइड हो गया, पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम एंड विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। ये सारा मैंने बता रखा है पहली वाली वीडियो में। तो इसके कारण ही 1, 2, ये 3 चीज़ें बनी। देखिए, फोल्ड भी तो तभी बनेंगे। ये क्या है, इस हाइलाइटर से मैंने जो गोला कर रखा है, दीज आर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ओके। तो 3 चीज़ें बनी हमारी विसराज के इन्वेजिनेशन से, तो वही लिख रखा है यहाँ पर। ओके। तो अब देखिए, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर वो यहाँ पर भी है, प्लूरा में भी है, पेरिकार्डियम में भी है, पेरिटोनियम में भी है। और देखिए, इनको भी हम उन्हीं 5 पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसा हमने पेरिकार्डियम के अंदर डिस्कस किया था, जैसा हमने प्लूरा के अंदर डिस्कस किया था। ओके। तो देखिए, आप अपने दोनों के दोनों प्लूरा का वन पेज चार्ट एंड पेरिकार्डियम का वन पेज चार्ट दोनों के दोनों वीडियो के साइड में रखना, ताकि हम तीनों टॉपिक को एक साथ कंपेयर कर सकें कि कितनी सारी सिमिलरिटीज़ हैं पेरिटोनियम, प्लूरा एंड पेरिकार्डियम के अंदर। ओके। तो वही 2 लेयर हो गई। एंड इन दोनों लेयर के बीच क्या प्रेजेंट होता है, हमारा पेरिटोनियल कैविटी। ओके। तो दोनों लेयर्स के बीच क्या प्रेजेंट है, हमारी पेरिटोनियल कैविटी प्रेजेंट होती है। ओके। वही अब देखिए, वही आगे बात करेंगे इस कैविटी की भी। पहले इन लेयर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, पैराइटल लेयर ये सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। ओके। और ये एकदम लूजली अटैच होती है, लूजली चिपकी हुई होती है, जबकि जो विसरल लेयर होती है ये हमारे विसराज से एकदम टाइटली अटैच होती है। ओके। तो पैराइटल लेयर यानी कि दिस इज आउटर लेयर। देखिए ना यार, पैराइटल मतलब सबसे आउटर है,
ये भी पैराइटल है। देखिए सबसे बाहर वाली लेयर है विसरल, मतलब विसरा से चिपकी हुई है। तो पैराइटल यानी कि दिस इज आउटर, विसरल लेयर यानी कि दिस इज इनर। ओके, एंड वही पैराइटल लेयर एकदम लूजली चिपकी हुई होगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लूजली अटैच। ओके, तो लूजली एडहेरेंट, एकदम लूजली हमारी बॉडी वाल से चिपकी हुई होती है पैराइटल लेयर। एंड दिस इज टाइटली, या फिर बोल दीजिए फिर्मली एडहेरेंट, एकदम टाइटली चिपकी हुई होती है। तो फिर्मली एडहेरेंट यानी कि एकदम टाइटली चिपकी हुई होती है हमारे विसरल ऑर्गन से। कौन सी लेयर? विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। तो मैं इसको थोड़ा गोला कर देता हूँ ताकि आपको अलग दिखे। तो ये विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम है। ओके, दिस इज पैराइटल लेयर। इसके लिए मैंने 2 पॉइंट बता दिए, आउटर इस इनर, लूजली, फिर्मली। ओके, अब आते हैं मेन 5 पॉइंट पर। जो 5 पॉइंट हमने पेरिकार्डियम में बताए थे, जो 5 पॉइंट हमने प्लूरा में बताए थे, तो वो 5 पॉइंट क्या हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे पेन के बारे में, देन लिखेंगे हम नर्व सप्लाई के बारे में, देन थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास ब्लड सप्लाई, में शॉर्ट एसयूपी मतलब सप्लाई। ओके, देन फोर्थ पॉइंट होगा डेवलपमेंट, तो DEV डेवलपमेंट, एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होगा लाइंस। ओके, तो इन 5 पॉइंट के अंदर हम पैराइटल लेयर को डिस्कस करेंगे और इन्हीं 5 पॉइंट के अंदर हम विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं इनको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात हमने प्लूरा हो चाहे पेरिकार्डियम हो, उन तीनों में क्या बताया था? प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम की अभी बात कर रहे हैं। तीनों में बताया था कि जो हमारी पैराइटल लेयर है वो क्या होती है? पेन सेंसिटिव होती है। ओके, एंड जो पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम है ये एकदम वेल लोकेलाइज्ड पेन को सेंस करती है। क्या बोला मैं? वेल लोकेलाइज्ड पेन, ओके, तो पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम पेन सेंसिटिव होती है और किस टाइप के पेन को सेंस करती है? वेल लोकेलाइज्ड पेन को। अब आप बोलेंगे सर वेल लोकेलाइज्ड पेन का मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने वेल लोकेलाइज्ड। अब देखिए वेल लोकेलाइज तो आप समझ ही गए होंगे कि लोकेलाइज का मतलब क्या है यार। ऑफ कोर्स आप किसी जगह के लोकल निवासी हो, मतलब आप वहाँ पर परमानेंट हो, आपको पता है कि हमारा घर उस गली में वहाँ पर है, मतलब लोकेलाइज मतलब समझ लीजिए परमानेंट एड्रेस। हमें पता है कि हाथ में भी इस उंगली में पेन हो रहा है, तो ये हो गया लोकल पेन, लोकलाइज हो गया। अब मैंने बोला कि मेरे पूरे हैंड में पेन हो रहा है, तो यार ये लोकल नहीं है ना। लोकेलाइज मतलब समझिए हमें परमानेंट एड्रेस पता है। जैसे मैंने बोला ना कि यार मेरे हाथ की इस उंगली में नाखून के पास पेन हो रहा है, तो दिस इज़ लोकेलाइज पेन। और मैंने एक बोला कि मेरे पूरे हाथ में पेन हो रहा है, तो यार मैंने बोला पूरे हाथ में पेन हो रहा है, तो यार मुझे पता नहीं है ना कहाँ हो रहा है, यहाँ 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 हो रहा है, पूरा कवर हो गया ना, तो दिस इज़ नॉट लोकल। ओके, लोकेलाइज क्या है कि मेरे हाथ की इस उंगली में नाखून के पास पेन हो रहा है, दिस इज़ लोकेलाइज पेन। ओके, एंड लोकेलाइज पेन कैसे होता है? लाइक कोई कट, हमारा कोई एब्डोमेन कट गया, कट लग गया, तो उसे ऑफकोर्स लोकेलाइज पेन बोलेंगे। हीट, यस, अगर हमारी उंगली यहाँ पे जलेगी तो ऑफकोर्स हमें यही तो पेन होगा, यूँ थोड़ी है कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। मतलब हम इस पेन को बोल सकते हैं कि मुझे इस उंगली में यहाँ पर पेन हो रहा है। अब अगर मेरी उंगली यहाँ से कट गई तो मैं बोलूँगा कि मुझे इस उंगली में यहाँ पर मेरा कट लगा है, तो यही पेन होगा। ओके, तो हीट के कारण जो पेन होता है, कट के कारण जो पेन होता है, या फिर टच के कारण जो पेन होता है, इन सभी पेन्स को क्या बोलते हैं? इन सभी को बोलते हैं हम वेल लोकेलाइज पेन, और इन्हें ही हमारी डिटेक्ट करती है कौन? पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। नर्व सप्लाई, जैसा मैंने प्लूरा, जैसा मैंने पेरिकार्डियम में बताया था, यहाँ पर भी सेम वही है। दिस इज सप्लाइड बाय सोमेटिक नर्व। ओके, ब्लड सप्लाई, यस, इसकी ब्लड सप्लाई भी क्या होगी? इसकी ब्लड सप्लाई भी वही होगी जो बॉडी वाल की होगी, मतलब जिस बॉडी वाल को ये हमारी पैराइटल लेयर कवर करेगी वही उसकी ब्लड सप्लाई होगी। और ऐसा ही हमने कहा बताया था प्लूरा में, ऐसा ही हमने कहा बताया था पेरिकार्डियम में। तो इसकी ब्लड सप्लाई भी वही होगी, सेम एज ओवरलाइंग बॉडी वाल। ओके, तो
तो जिस बॉडी वाल को ओवरलाइंग मतलब होता है कि जिस जगह की बॉडी वाल को मतलब पैराइटल लेयर जिस जगह की बॉडी वाल को सप्लाई कर रही है, तो उस बॉडी वाल की जो नर्व सप्लाई होगी वही पैराइटल लेयर और पेरिटोनियम की नर्व सप्लाई होगी। ऐसा ही हमने पेरिकार्डियम में बताया था, ऐसा ही हमने प्लूरा में बताया था। डेवलपमेंट ये भी तीनों में सेम है, पेरिकार्डियम, प्लूरा एंड पेरिटोनियम। ये किससे डेवलप होती है? सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म। तभी तो हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, पेरिटोनियम, प्लूरा एंड पेरिकार्डियम को। तो तीनों का सेम है, सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म। एंड इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म के अंदर। तो लेटरल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेटरल प्लेट मेसोडर्म के अंदर। लाइंस, देखिए लाइंस वही मैंने बोला ना कि जिस बॉडी वाल को लाइज करती है वही उसकी ब्लड सप्लाई होगी। तो ऑफ कोर्स ये लाई करती है बॉडी वाल को। एंड आप खुद सोचिए कि यार बाहर की साइड क्या क्या हो सकता है। एब्डोमेन में फोकस करना है तो ऑफ कोर्स ये हमारे कवर करती है, लाइज करती है डायाफ्राम की लोअर सरफेस को, क्योंकि डायाफ्राम की लोअर सरफेस तो हमारे एब्डोमेन के अंदर होती है। तो डायाफ्राम, डाया मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ DIA मतलब डायाफ्राम की भी लोअर सरफेस को ये लाई करती है, कवर करती है। SUR मतलब लोअर सरफेस, डायाफ्राम की लोअर सरफेस। उसके बाद डायाफ्राम के जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको? हमारी एब्डोमिनल वाल। तो यस, ये हमारी एब्डोमिनल वाल की भी अंदर वाली सरफेस को कवर करती है। एब्डोमिनल, ओके यार बाहर तो मैं स्किन दिखती है ना, था स्किन के अंदर ही होगी, नीचे अंदर की साइड ही होगी, विसरात के जस्ट ओके आप समझ रहे हो ना। तो एब्डोमिनल वाल की भी अंदर वाली लेयर को। एंड नीचे की साइड क्या होती है? हमारी पेल्विक कैविटी। तो मैंने पूरा एब्डोमेन ही कवर कर दिया, डायाफ्राम की लोअर सरफेस, एब्डोमिनल वाल की अंदर वाली सरफेस एंड पेल्विक कैविटी। ओके तो ये हो गया। तो अब देखिए इन्हीं 5 पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा नीचे की साइड, और ये भी नियर अबाउट मतलब बहुत ही सिमिलरिटी होगी प्लूरा की विसरल लेयर एंड पेरिकार्डियम की विसरल लेयर में। ओके तो ये 5 पॉइंट यहाँ हो गए। एंड अब हम यहाँ आते हैं इसी के 5 पॉइंट पर। तो मैं एक बार पूरे के पूरे लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं किसके? विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम के। सेम वही है, ऊपर वाले नीचे वाले हैं, देख के लिखे हैं। तो इनको भी मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके वही। अब देखिए आज सबसे पहले आते हैं पेन पर। देखिए पेन में मैंने जो हमारी विसरल लेयर ऑफ प्लूरा, विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, चार्ट में देखना साइड में प्लूरा का चार्ट, पेरिकार्डियम का चार्ट, वहाँ लिखाया था कि दोनों की विसरल लेयर, प्लूरा एंड पेरिकार्डियम की विसरल लेयर पेन सेंसिटिव नहीं होती है। बट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर जो हमारी विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम है वे पेन सेंसिटिव होती है। ओके एंड देखिए मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा था कि जो ये वाली लेयर है ये वेल लोकलाइज पेन को डिटेक्ट करती है। मतलब हमें पता है कि कहाँ पर, किस जगह पर, एकदम फिक्स जगह पता है कि कहाँ पर हमारा पेन हो रहा है। बट यहाँ पर ये जिस पेन को डिटेक्ट करती है वो हमें पता नहीं है। तो मैं मतलब पता है लेकिन हम फिक्स जगह नहीं बता सकते कि वहाँ पर पेन हो रहा है। ओके तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरली लोकलाइज पेन को ये डिटेक्ट करती है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LOCA मतलब लोका नहीं है, दिस इज लोकलाइज। इसको देख के लिख लेना, लोकलाइज ये का ये यहाँ पे लिखना है। तो ये करती है पूरली लोकलाइज पेन को, मतलब हमें फिक्स जगह पता नहीं है कि हाथ में भी किस उंगली पर कहाँ पर हो रहा है। देखिए बात तो एब्डोमेन की चल रही है ना, बट मैं हाथ का एग्जांपल ले रहा हूँ कि हाथ में भी किस जगह पर हो रहा है ये पता नहीं है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि हमारे हाथ में पेन हो रहा है बट कहाँ हो रहा है ये पता नहीं है। तो कहाँ हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? ये देगा। लोकलाइज मतलब एकदम लोकल, दिस इज जनरलाइज, पता नहीं है, लोकलाइज नहीं है। ओके ये हो गया। एंड कैसा पेन? लाइक हमारी कोई विसरा स्ट्रेच हो गई, मतलब खिंच गई, ज़्यादा फूल गई तो ऑफकोर्स पेन होगा ना यार। तो उस टाइप के पेन को ये डिटेक्ट करती है। तो हमारी विसरा स्ट्रेच हो गई, फट गई, टीयर हो गई, तो मैं ये लिख रहा हूँ STR, क्योंकि देखिए ना ये एकदम विसरा से चिपकी हुई होती है। विसरल लेयर फिर्मली एडहेरेंट, एकदम टाइटली चिपकी हुई होती है। किससे चिपकी हुई होती है? हमारी एब्डोमिनल विसरास से, लिवर, स्टमक, स्प्लीन। ओके लाइक हमारी विसरा स्ट्रेच हो गई तो जो पेन होगा उसे डिटेक्ट करेगी हमारी विसरल लेयर, STRETCH स्ट्रेच। एंड हमारी विसरा फट गई, टीयर हो गई। ओके ये हो गया।
एंड नर्व सप्लाई वही तीनों की सेम है, प्लूरा में जो बताया था, पेरिकार्डियम में जो बताया था। दिस इज सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व्स। एंड ऑटोनोमिक नर्व्स यानी कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यही तो हमने प्लूरा में बताया था और यही हमने पेरिकार्डियम में बताया था। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, SYM मतलब सिंपैथेटिक। ब्लड सप्लाई जस्ट वही जैसा हमने प्लूरा में बताया था, जैसा हमने पेरिकार्डियम में बताया था। इसकी भी ब्लड सप्लाई क्या होगी, वही होगी जो हमारे जिस विसरा को ये कवर कर रही है। यहाँ पे क्या था, जिस बॉडी वाल को ये कवर कर रही है वही होगी पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम की ब्लड सप्लाई। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सेम एज अंडरलाइंग विसरा। ओके, जिस विसरा को ये कवर करती है, लाइक लीवर को कवर कर रही है, तो जो लीवर की होगी वही जो लीवर की होगी वही लीवर की विसरल लेयर की होगी। लाइक स्प्लीन को कवर कर रही है तो जो स्प्लीन की होगी वही उसके विसरल लेयर की होगी। ओके, डेवलपमेंट वही तीनों में सेम है, प्लूरा में भी सेम है, पेरिकार्डियम में भी सेम बताया था। दिस इज डेवलप, बस यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है पेन में, और सब कुछ सेम होगा, चारों पॉइंट सेम होंगे। डेवलप फ्रॉम स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म। ओके, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। मैंने बोला ना कि प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम तीनों के तीनों लेटरल प्लेट मेसोडर्म से डेवलप होती है, तभी तो इन दोनों के पैराइटल एंड विसरल लेयर में इतनी सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो दिस इज डेवलप फ्रॉम लेटरल प्लेट मेसोडर्म, PLATE मेसोडर्म। ओके, ये हो गया। लाइज वही, ये हमारी जिस विसरा को ये कवर कर रही है उसको लाइज करेगी। तो ऑर्गन अंडर सरफेस मतलब विसरल लेयर की सरफेस के नीचे जो ऑर्गन प्रेजेंट होगा उसको ये कवर करती है। लाइक मैंने बता दिया ना पहले भी यार, अगर लीवर की विसरल लेयर है तो लीवर को कवर करेगी, अगर विसरल लेयर हमारे स्टमक की चारों तरफ है तो ऑफकोर्स स्टमक को कवर करेगी। ओके, तो विसरल लेयर के नीचे या फिर अंडर जो ऑर्गन है उसको ये कवर करती है। तो ऑर्गन अंडर सरफेस। ओके, तो ऑर्गन्स मतलब समझ ही गए होंगे आप। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑर्गन्स लगा रखे हैं मैंने, लिवर, स्टमक, स्प्लीन, गट। ओके, सारे के सारे। तो देखिए ये 5 के 5 कंपेरेटिव पॉइंट हो गए। देखिए इनको रटना मत, मैं फिर बोल रहा हूँ, पेरिकार्डियम का 1 पेज चार्ट साइड में रखना। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पेरिकार्डियम की जो बाहर वाली लेयर है वह किसे लाइज करती है। ऑफकोर्स पेरिकार्डियम के बाहर क्या होता है, बाहर की जो स्किन होती है, जो थोरेसिक वॉल की जो होती है उसे लाइज करती है कौन, हमारी पेरिकार्डियम की पैराइटल लेयर। एंड पेरिकार्डियम के विसरल लेयर किसे कवर करेगी, पेरिकार्डियम के विसरल लेयर हमारे हर्ट को कवर करती है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, हर्ट। अगर मैं प्लूरा की बात करने लग जाऊँ तो प्लूरा में क्या लिखूंगा, यहाँ पर कवर किसको, लंग्स को कवर करती है। एंड प्लूरा में यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लूरा में यहाँ पर लिखूंगा, देखिए लाइज डायाफ्राम, ये वे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा लाइक जो हमारे लंग्स के आगे की स्किन होती है या फिर थोरेसिक वाल होता है, लंग्स के आगे की जो थोरेसिक वाल होती है उसे कवर करती है। यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, देखिए लाइज, थोरेसिक वाल, मीडियास्टिनम, डायफ्राम। तो इन सबको ये लाई करती है कौन, हमारी प्लूरा की पैराइटल लेयर। प्लूरा की विसरल लेयर कैसे लाइज करती है, लंग्स सरफेस को, लंग्स के फिशर्स को, एक्सेप्ट हाइलम एंड पल्मोनरी लिगामेंट। ओके, तो आपको ये सब कुछ हमारे इन दोनों चार्ट से मिल जाएगा। और देखिए इन तीनों को कंपेरेटिव पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ प्लूरा। इन तीनों की दोनों लेयर्स को कंपेरेटिव पढ़ना, मज़ा आ जाएगा आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। और देखिए मैं पेन्स की बात एक बार फिर कर दूं, जो ये वाली लेयर है ये लोकलाइज पेन को डिटेक्ट नहीं करती। विसरल लेयर मतलब अगर विसरल लेयर में कोई कट लग गया, कोई हीट लग गई, कोई टच लग गया, तो इस टाइप के पेन को हमारी विसरल लेयर सेंस नहीं करती। तो फिर क्या सेंस करती हैं, ये सेंस करती हैं पूर्ली लोकलाइज पेन को, लाइक स्ट्रेच एंड टियर ऑफ विसरा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये सारा का सारा था हमारा पेरिटोनियम। उसके बाद हम बात करेंगे पेरिटोनियल कैविटी की। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पेरिटोनियल कैविटी, यहाँ पर बताया था कि पेरिटोनियल कैविटी ये पूरी की पूरी क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है, जहाँ पर मैंने डॉट लगा रखे हैं काले पेन से। एंड फिर हमारे एपिप्लोइक फोरामेन के थ्रू हमने पूरी की पूरी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेटर चेक एंड लेसर चेक। और देखिए ये भी नियर अबाउट हमारे प्लूरा एंड पेरिटोनियम की जो प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी होती है उनके जैसा ही है। ओके, तो कोई ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी बात भी कर लेंगे।